1990 का दशक था। झारखंड के सुदूर वनवासी गांव में शिक्षा का नामो निशान नहीं था। कहीं ईसाई मिशनरियां बच्चों को धर्म परिवर्तन के नाम पर स्कूल में बुलाती, तो कहीं सरकार की योजनाएं केवल कागजों में थी। नन्हे हाथों में किताबों की जगह जंगल की लकड़ियां थी। तब इन्हीं वनवासियों के जीवन को सुधारने का प्रण लिया वनवासी कल्याण आश्रम ने। गांव-गांव शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया और वहीं से जन्म हुआ एकल विद्यालय का, जो तब एक विचार बनकर आया और आज क्रांति बन चुका है। एक आचार्य, एक गांव, एक स्कूल। ना बड़ी इमारतें, ना खर्चीले साधन। वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एकल विद्यालयों में गांव के ही किसी युवक या युवती को शिक्षित कर आचार्य बनाया गया। ये आचार्य जो बच्चों को न सिर्फ अक्षर ज्ञान देते, बल्कि योग, संस्कार, राष्ट्रगीत और स्वाभिमान भी सिखाते हैं। ये शिक्षा नहीं, हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण था। अपनी उस सभ्यता और संस्कृति से मेल कराता है जो वनवासी समाज से दूर जा रहा था। इस क्रांति की शुरुआत आसान नहीं थी। न सरकारी सहायता थी, न किसी अन्य का समर्थन। स्वयं सेवकों ने दिन रात गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, विरोध झेले, लेकिन वो रुके नहीं। जिन गांव में कोई जाना नहीं चाहता था, वहां एकल के कार्यकर्ता शिक्षा की मशाल लेकर पहुंचे और जब बच्चों की आंखों में चमक देखी तो माँ बाप ने भी विश्वास किया। साल 2000 आते आते यह आंदोलन एक दिशा बन गया। पहले झारखंड, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य भारत, फिर उत्तर पूर्व के सुदूर गांव और आज एकल विद्यालय देश के 27 से अधिक राज्यों में 1 लाख से अधिक गांव में काम कर रहा है। 10 लाख से अधिक बच्चों को एकल ने शिक्षा, संस्कार और आत्मगौरव दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी व्यवस्था 100% ग्रामीण सहभागिता पर चलती है, जबकि आर्थिक योगदान नगरीय समाज का होता है। जैसे जैसे दशक बीते, एकल ने विद्यालयों के माध्यम से ग्रामोत्थान को भी जोड़ा। साल 2010 के बाद से एकल अब सिर्फ स्कूल नहीं रहा, ये बना ग्रामोत्थान आंदोलन, जहां गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, किसानों को जैविक खेती, युवाओं को डिजिटल साक्षरता और पूरे गांव को संस्कृति से जोड़ने का कार्य हुआ। हर गांव में एकल ने जीवन जीने की नई प्रेरणा दी। वो बेटियां जो कभी किताबों के लिए तरसती थी, आज अपना एक बुटीक सेंटर चला रही हैं। सिलाई सीख के दुकान देना चाहती हूँ और बच्चों को मैं सिखाना चाहती हूँ। अभी घर में सिलाई करती हूँ, ड्रेस, ब्लाउज, फ्रॉक, साया, ये सब सिलाई करके महीने में 2-3 हज़ार कमा लेती हूँ। इससे हमारा घर का प्रतिपोषण होता है। और अच्छे से बारीकी से सिखाए, फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी बताए, सब पूरा अच्छे से सीख के फिर मेरे को लगा कि मैं दुकान खोलना चाहिए, शॉप खोलना चाहिए। तो मेरे पति से मैं हेल्प मांगी, फिर उन्होंने मदद की मेरी और यहाँ मैं अपना शॉप चला रही हूँ। वो लड़के जो कभी जंगल में लकड़ी बीनते थे, वो आज गांव में ही CSC सेंटर चला रहे हैं। एकल ग्रामोत्थान संसाधन जो जरंगलई में है, वहाँ पर EOW बस मैं कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की थी और पढ़ाई में एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, इंटरनेट और भी कुछ सिखाया गया था। और उसी के चलते आज मैं एक जन सेवा केंद्र करके अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा हूँ। और पहले तो कुछ नहीं करती थी, घर पे बैठी रहती थी। कंप्यूटर सीखने के बाद मैं यहाँ पे आई और कुछ रोजगार करती हूँ। अभी मेरा मंथली पेमेंट मिलता है मुझे 7,000। मैं बड़बिंगाझर से आता था IBD बिसरा कंप्यूटर सीखने के लिए। वहाँ से हम सीख के अभी CSC सेंटर बैंक चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे आज अपने गांव में लौटकर दूसरों को भी सपने देखने की हिम्मत दे रहे हैं। एकल विद्यालय में हमें जो गेम और पढ़ाई कराते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगता है
और जो हमको प्राइमरी स्कूल में नहीं खिलाते वो हमको एकल विद्यालय में खिलाते हैं और हमको बहुत आनंद आता है। रोज पढ़ने आती हूँ। दीदी हमें खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ाती है, जैसे बाल गीत, गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण, दीप प्रज्वलित मंत्र आदि मंत्र बताती है। और तथा जब हमें कोई रास्ते में मिलता है तो हम उसे पैर छूकर नमस्ते करते हैं तथा हम अपनी जूठी थाली खुद धोते हैं। जब सुबह उठते हैं तो नहा धोकर हम स्कूल जाते हैं और स्कूल से आकर हम फिर अच्छे से हाथ मुंह धोकर हम यहाँ एकल विद्यालय में पढ़ने आते हैं। मैं दिल्ली एकल विद्यालय आती हूँ। यहाँ हमें आचार्य दीदी खेल कूद और शिक्षा, बाल गीत और योगा सिखाती है। एकल विद्यालय कोई योजना नहीं, ये तो संघर्ष की चेतना है, संस्कार की ज्योति है और भारत के पुनर्जागरण की नींव है। जो दीप वर्ष 1990 में झारखंड के गांव में जला था, आज वो 35 सालों से पूरे भारत को ज्ञान और ग्रामोत्थान की रोशनी से प्रकाशित कर रहा है।